हेलो। तो फ्रेंड्स, चलिए एक रीडिंग करते हैं, ठीक है। और इसका टॉपिक है आज, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव और हैप्पी रहते हैं। मतलब जब भी आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। अब आप बोलेंगे नहीं, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं, हम तो अपने आप को पॉजिटिव रखते और हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो कोशिश जैसी शब्द तो है डिक्शनरी में, और कोशिश आप करते भी हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है आप बड़ी बड़ी खुशियों में भी पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। हम अपनी लाइफ की बहुत सी चीज़ों को एक गलत सोच से, निगेटिविटी से और खुश न रहने की वजह से ज़बरदस्ती, बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है घर में, बहुत बड़ी खुशी की वजह है, बहुत ज़्यादा हमारे घर में पॉजिटिव एक लोगों को पॉजिटिविटी समझ में आ रही, कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ख़ास दिन, कोई एक ख़ास चीज़ जिसमें हम अपने आप को ये साबित नहीं होने देते हैं कि आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ या हैप्पी हूँ। क्यों पसंद नहीं कर पाते, उसका रीज़न कुछ लोगों के सामने या कुछ कारण से या किसी वजह से। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वजह है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, उसके पीछे वजह क्या है कि जब आप पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे व्यूअर्स किस वजह से पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं, प्लीज़ गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिए, बताइए कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं मेरे व्यूअर्स। चलिए कुछ होगा इनमें, आ जाने देते हैं। 3 of Cups, the Tower, 4 of Wands, 8 of Cups, 3 of Wands, 2 of Pentacles, 7 of Wands, 5 of Cups, ओहो, Knight of Cups। ठीक है, ये देखिए कौन सी वजह है। अब इसके अलावा और देख लेते हैं। चलिए ये हो गया एक कार्ड, सारे कार्ड्स में ले लूँ पहले, ठीक है। अच्छा ये हो गया। तो सबसे पहले जिसने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना, बेल आइकन प्रेस करने से। और दूसरा ये है कि अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है, ज़रूर देखिए, आपको हो सकता है अपनी लाइफ से संबंधित किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ मिल जाए, है ना, तो ज़रूर चेक करें। द थिंकिंग वुमेन, 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, और a man holding a coin, attachment। चलिए तो गाइस क्या कारण है, ये सब कोशिश तो की है मैंने कि सभी आपको विजिबल हो, ठीक है, दिखनी चाहिए। इस साइड से अगर नहीं होगा तो मैं कार्ड को देखती हूँ, फिर वैसे आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर क्या रीज़न है गाइस, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं। तो उसका रीज़न ही है कि आपके, सबसे पहले बता दूँ, कोई चीज़ है इंतज़ार का,
बहुत पैशनेट होकर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को लेने का, ठीक है। कहीं जैसा होता है ना कि बस मैं वहाँ चला जाऊँ या चली जाऊँ। ये रीडिंग जो भी बंदा या बंदी देख रहा है, जिससे भी रेजोनेट कर रही है, उसका इंतज़ार चल रहा है गाइस। एक बहुत बुरे समय से निकलने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बिगड़ा खराब हुआ, पर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखा हुआ था। तब से लेकर आज तक, अभी की एनर्जी तक आपके अंदर ये पैशन, ये चीज़, ये दिलो दिमाग में बैठी हुई है कि क्या आप बैठी हुई है कि आपको कुछ पाना है, कुछ करना है। जैसा हो गया है वो काम, वो मंजिल पर आप पहुंच गए हैं। बस इंतज़ार है कि अब कब मिलेगी वो मंजिल, ठीक है। वो चीज़ें, वो बातें, वो ड्रीम, वो सपना जो आप चाहते हैं। यही वजह है, यही रीज़न है जिसकी वजह से आप इतना पॉजिटिव और हैप्पी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से ये पॉजिटिविटी मिल रही है, कहीं ना कहीं से आपको ये हैप्पीनेस फील हो रही है कि बस अब वो काम हो गया, बस अब वो टाइम आ गया, बस अब वो चीज़ें बनने वाली हैं। जो बिखर गया था वो बन रहा है, जो चाहती थी वो पाने वाले हैं या हमने पा लिया। कुछ लोगों के लिए क्लियर है कि यस, आपने पा लिया है। आप कोई लाइफ में कुछ पाना चाहते तो वो चीज़ आपको मिल गई और आपने उस चीज़ को मन ही मन, दिल ही दिल या एक दो लोगों के साथ सेलिब्रेट भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है क्योंकि आपने सेलिब्रेट किया। हो सकता है उधर इस साइड का दिख रहा, ओके। तो सेलिब्रेशन भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कौन सा ऐसा है कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं आपकी लाइफ में गाइस? किसी न किसी ऐसे बंदे या बंदी की एंट्री बनी हुई है, एंट्री हो चुकी है। और कुछ लोगों के रिलेशन में आप रिलेशन में हैं और ज़बरदस्त तरीके से आपकी इंटीमेसी, जिसको बोलते हैं प्यार, मोहब्बत, एक बॉन्डिंग, एक पॉजिटिव बॉन्डिंग, एक अट्रैक्शन की एक जो एक होती है ना सॉलिड रिलेशन, वो आपके हाथ में है, आपके साथ है और आपके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से आप इन दिनों या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी फील कर रहे हैं। पॉजिटिविटी और हैप्पी फील करना ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त करते हैं। अच्छा ठीक है, ये चीज़ भी बता दूं कि आप बोलेंगे नहीं हम तो हैं ही दिल खुश इंसान, हम तो हैं ही पॉजिटिव, हम तो हैं ही हैप्पी, खुश रहने वाले। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं गाइस, है ना। तो आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश ट्राई करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा भी आता है कि आप पॉजिटिव हो जाते और हैप्पी फील करते। लेकिन ऐसे टाइम भी थे जब आपका अच्छा समय था, अच्छा वक्त था, तब आप लोगों के सामने पॉजिटिव नहीं बने, तब आपकी एनर्जी हैप्पीनेस की नहीं थी, पॉजिटिविटी की नहीं थी, पॉजिटिव नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आप को ये शो ही नहीं करना था, चाहते हुए भी आप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सामने वाले को ऐसा दिखना चाहिए, लोगों को ऐसा पता होना चाहिए कि नहीं, हम कोई खुश नहीं है और ना ही हम पॉजिटिव हैं। ये टाइम आपकी लाइफ में आया है और आपने ऐसा किया है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं। अब बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने आपकी उन चीज़ों को भी देखा है कि पॉजिटिव हैप्पी रहते हैं, उसका रीज़न बताने के लिए मैं आई हूँ कि कारण क्या है। देखिए, पहले ये बता दूं कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में। बहुत चीज़ों के लिए ऐसा होता है कि इंसान की इच्छाएं जो रहती दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी इच्छा होती है तो तीसरी इच्छा आ जाती। उसके लिए इंसान क्या करता है? प्रयास करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है, दिन रात मेहनत करता है, पढ़ता है, समझता है, चीज़ों को पाना चाहता है। उसके लिए जो भी करना होता है, जितने भी एफर्ट्स डालने होते हैं, जिन चीज़ों के लिए प्रयास करना होता है,
वो आपने किया है और अभी भी कर रहे हैं, वो की करके रखा हुआ और अभी भी कर रहे हैं। जिनको मिल गया है वो उनको पता है कि आपके हाथ में रिजल्ट आ चुका है। जिनको नहीं मिला है, कुछ लोगों की यहाँ पर इच्छाएं हो चुकी हैं, हाल फिलहाल में अभी कुछ समय पहले हुई हैं, लेकिन जिनकी नहीं हुई है तो उनका पूरा होने वाला। उसका रीज़न ये है कि आप बहुत पॉजिटिव और हैप्पी रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इच्छा पूर्ति लगभग पूरी हो गई। आपकी जो विश फुलफिलमेंट रहती है वो होना ही है, हो चुकी है। इस तरीके की एनर्जी को लेकर जब आप चलते हैं, आप इस समय ये भी कर रहे हैं कि आपके सामने परिस्थितियाँ एकदम डाउन हो जाती हैं, आपकी सोच एकदम डाउन हो जाती है, कुछ दुख दर्द भी चीज़ों से निकले हैं, लेकिन आपने उस वक्त भी, उसका रीज़न है, उस वक्त भी आपने अपने आप को संभाला है। आपने एकदम तुरंत सोचा कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे दुखी नहीं होना, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं होना, अरे नहीं, मुझे ऐसे गलत काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप रीज़न यही था कि पॉजिटिव और हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे थे, अपनी चीज़ों को संभालने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने वो काम किया, प्रयास किया, बहुत भयंकर प्रयास किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं ना कि इंसान बार 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 प्रयास करता रहता है, एक तरीके से अपने आप को उस चीज़ में बार बार पाने की कोशिश करना कि ये मेरी आदत में आ जाए। वो आदतों को बनाने के लिए आपने कोशिश की है, कोशिश कम की है पर की तो ज़रूर है गाइज़। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा कि आपके काम नहीं बने या नहीं वो हुआ। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि डाउन एनर्जी कुछ लोगों की लाइफ में आई, जैसे कि आप को कोई पसंद था, आप उसकी ओर गए, या आपको कोई पसंद था, वो आपकी ओर आया और क्या हुआ, इनकार हो गया, मना कर दिया, किसी वजह से हट गए। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। जहाँ एक्सेप्टेंस नहीं होती तो फिर दिल तो दुखता है। तो इस तरीके की स्थिति परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी कि जो चीज़ आपको बहुत पसंद थी वो नहीं मिली, जो रिश्ता आपको पसंद था वो नहीं मिला, जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता था वो नहीं मिला, तो दिल टूटा। आप उस वक्त क्या हुए, आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, लेकिन आपने उस वक्त भी अपने आप को क्या किया, पॉजिटिव कर लिया और हैप्पी रहने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश करने की कोशिश की, सेल्फ लव करने की कोशिश की, अपनी परिस्थितियों को बनाने की कोशिश की, दुख से बाहर निकलने की कोशिश की, उस बंदे या बंदी से हटकर अपनी चीज़ों को ध्यान दिया आपने। तो ये इसी वजह से है कि जो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस है आपके पास डबल होकर आ रही है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्या है और क्यों हुआ, किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो जो आपके अंदर एक सैडनेस थी कि यार वो चीज़ मुझे नहीं मिली, लाइफ में जो आपका ड्रीम था, जो सपना था, जो चीज़ थी, जो बात थी, जो जॉब थी या बिज़नेस था या फैमिली में कोई चीज़ ऐसा था कि आप चाहते थे कि हाँ ये चीज़ हो जाना चाहिए, काम हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ। फिर आपने उस वक्त, बहुत से लोग होते हैं नेगेटिविटी में चल जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं इन चीज़ों को पाने के लिए रोना धोना बिल्कुल मचा देते हैं इस तरीके से। वो आपने नहीं किया, हुआ आपके साथ हुआ, पर आपने उससे अपने आप को संभालने की कोशिश की। हैप्पी जो अंदर से जो होते हैं ना, दिमागी आत्मिक हैप्पीनेस, उसको बनाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की है, और एक पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश की है। हिले तो बहुत है, पॉजिटिविटी बनाने के लिए आसान काम नहीं होता है। यहाँ पर ये हुआ कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ से आपने निकाला, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से निकाला। इसलिए नहीं निकाला कि मतलब आपको ये ऐसा लगता था कि यार ये फालतू का है ना, ये फालतू की चीज़ें, फालतू के रिश्ते, फालतू के लोग हैं जो हमारी एनर्जी को क्या करते हैं, पूरा चूस लेते हैं, हमारी पॉजिटिविटी को खा लेते, ख़त्म कर लेते। ये तो अपने मतलब और स्वार्थ के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, पर इनका मतलब तो कुछ और रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जिनकी वजह से आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लोगों से बचाने की कोशिश की, कुछ लोगों से थोड़ा सा दूरियां बनाई हैं। ये नहीं बोल रही हूँ कि मारपीट की है, आपने किसी को भगाया नहीं। एक होता है ना मेंटली किसी से अपने आप को थोड़ा सा सोच समझ कर बढ़ना, आगे दिल से किसी से बहुत कम कनेक्ट होना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके अंदर जो हैप्पीनेस है, जो पॉजिटिविटी है, वो चुरा लेगा। जो हैप्पीनेस पॉजिटिविटी है वो देख रहा, वॉच कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको कब ख़त्म किया जाए अपनी नेगेटिविटी से। ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं गाइज, और आपको समझ आने की वजह से क्या हुआ, यही रीज़न, यही एक कारण था कि आप में पॉजिटिविटी का जो रेशो था वो बढ़ गया।
ठीक है, जो हैप्पीनेस थी, परिस्थितियाँ तो बिगड़ती हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप जन्म ही आपने लिया कि हमेशा हर चीज़ आपको खुशी खुशी मिलता रहे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते, बदल लेते हैं। तो ये है फैमिली भी, मतलब जैसे फैमिली में एक जो बोलते हैं हैप्पी फैमिली होना, वो चीज़ आपके यहाँ शुरुआत हो गई। खुशियाँ, खुशनुमा रहना, फैमिली के साथ मिलकर रहना, जिसको कल तक फैमिली में आप इग्नोर करते थे, जिन रिश्तों को, जिन चीज़ों को, जिन बातों को, या बहुत ज़्यादा आपका जैसा होता है कि अब सिर्फ ये चीज़ है कि मतलब की चीज़ों पर ध्यान देते थे, फैमिली में भी रहकर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते थे, वो चीज़ें आपने कम कर दी। अब स्वार्थ थोड़ा सा कम हुआ है और आपके लिए क्या पूरी फैमिली फोकस हो गई, जिसमें आपको खुशी मिल रही, हैप्पीनेस मिल रही। फैमिली से यहाँ पर जो रीडिंग देख रहा है, आपको हैप्पीनेस और एक जो एनर्जी रहती है ना, वो बराबर मिल रही। जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपको कंटिन्यू मिलती जा रही है। हो सकता है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर यही चीज़ें हैं। हैप्पीनेस फील करना, परिवार में रहकर, फैमिली में रहकर, रिश्तों में रहकर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको कल तक जिन चीज़ों के लिए आप संभाल नहीं पा रहे थे, मतलब ये करना है कि वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इसको संभालना है, उसको संभालना है, ये चीज़ें एक साथ कई आपके सामने आकर खड़ी हो जा रही थी। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। उस चीज़ से आपने अपने आप को एक कर लिया, मतलब नहीं अब मुझे ये करना है तो करना है, ऐसे आपके दिल और दिमाग में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। वो उलझन से आप बाहर निकले, यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है, और आप पॉजिटिव और हैप्पी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें थी आपको ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था, ये ऊपर वाला आपको जो गाइड कर रहा था, उसके हिसाब से आपने अपना डिसीज़न चेंज कर लिया, आपने अपने आप में बदलाव किया, जिसकी वजह वो रीज़न है जो आपको पॉजिटिव और हैप्पी फीलिंग दे रहा है अभी। चाहे वो डिसीज़न आपने पहले किया या अभी के टाइम पे किया या आने वाले टाइम पर करोगे, वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। यस, बहुत से लोगों के लिए चीज़ें इस तरह से हुई हैं कि पुराने रिश्ते या चीज़ें बिगड़ी, या रिश्ते भी बोल सकते हैं, या चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी, पुरानी जो थी, या पुराना घटनाक्रम जो था, जो बातें थी, जो कुछ भी आपकी लाइफ में बना था, तो वो बिगड़ा और फिर से आपने उसको बनाया, लेकिन मायूसी से आप बाहर निकल गए। आप बहुत ज़्यादा टूट फूट होने के बाद, मायूसी होने के बाद, जो भी चीज़ था बिखरा पड़ा था उसको छोड़ दिया, क्योंकि आप समेट नहीं सकते थे उन चीज़ों को, उन बातों को बना नहीं सकते थे, उन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते थे। जितना करने लायक था आपने किया, प्रयास किया, ठीक है। लो एनर्जी में रहकर भी अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश की और उससे आप बाहर निकले। लेकिन आज आप उसी पुरानी वजह की वजह से आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि दिल तो उस वक्त दुखा आपका, लेकिन आज आप इस स्थिति में हैं कि रीज़न यही है कि पॉजिटिव फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ थी, जो आपके साथ हुआ, तो उसमें आप नहीं टूटे, आपने अपने आप को खड़ा रखा, अपने आप में पॉजिटिविटी बना के रखी। बीच के टाइम में आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की और बदले भी। उसका कारण है वो जो बदलाव आपकी लाइफ में, जो चीज़ें हुई, जो पहले नहीं थी, जो हुई धीरे धीरे, जो अभी भी चल रही हैं, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। यहाँ पर मैं बहुत बार ऐसा बोलती भी हूँ कि इंसान, आप लोग में से बहुत से लोगों ने रिश्तों में भी काफ़ी वो किया, ये या वो, इस तरह का रिश्ता निभाना चाहिए कि उस तरह का निभा, इसको मेरी लाइफ में आना चाहिए कि उसको मेरी लाइफ में आना चाहिए, या फिर तीसरे की वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था थर्ड की वजह से, या कोई जगलिंग हुई थी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा किया गया था, आप या आपका पार्टनर या आप या आपकी फैमिली में ये चीज़ें हुई हैं, तो कन्फर्म है कि वो दिल तो दुखा आपका, लेकिन आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ गए, निकल गए कि छोड़ो हटो, अभी जाने दो, ये चीज़ अगर मेरे लिए सही है तो मेरे लिए होकर रहेगी, मिलेगी, नहीं है तो मैं इस चीज़ से बाहर आता हूँ या आती हूँ। आपने मूव ऑन किया। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई डबल, मतलब जो था पुराना रिश्ता छूटा और नया रिश्ता आज की डेट में एंट्री कर गया है। आपको पता होगा आप किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कौन आपकी लाइफ में किसने आपको प्रपोज किया। तो ये जो भी बंदा या बंदी है वो
आपकी लाइफ में कोई नया दूसरा बंदा या बंदी है। ठीक है, तो ऐसा होता है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ निकल कर आएगी वो मैं आपको बोलूँगी ही बोलूँगी। तो यहाँ पर यस, मैंने बोला है कि एक चीज़ों को पाने का इंतज़ार, अपनी लाइफ में आप उन चीज़ों के लिए जो कभी अच्छा था, एक पल जब हो सकता है कि आपको दुनिया पूरी अच्छी लगती थी और कभी ऐसा हुआ कि एकदम पलट गई लाइफ, बिल्कुल दुख दर्द और गुस्सा क्रोध सैड इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आने लग गई, तो उन चीज़ों से आपने अपने आप को संभाला, इसलिए आप आज हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों से क्या अच्छा और क्या बुरा है। ठीक है, आपके अंदर एक चीज़ ये भी है कि बहुत सी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ठीक करना सीख गए हैं, बदलना सीख गए हैं। निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे आना है, खुश नहीं है, दुख है, रो लिया, हट गए, लेकिन उस चीज़ को आप पकड़ कर नहीं बैठते जो पहले तक आपने पकड़ कर बैठी थी, दूसरे ही पल आप अपने आप को खुश करने की कोशिश में लग जाते हैं। आपकी इच्छाओं का पूरा होना, यहाँ पर मुझे दिख रहा बहुत से लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव और हैप्पीनेस आ गई है। दूसरा ये कि लोगों को पता है कि हम मंजिल के करीब हैं और इस मंजिल को हम पाने वाले हैं, तो आने वाले टाइम पर आप बहुत इसी एनर्जी के साथ, इसी अच्छे कामों, अच्छे बर्ताव के साथ, अच्छे कर्मा के साथ रहिए, पॉजिटिविटी हैप्पीनेस के साथ रहिए। वो चीज़ बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, यकीन मानिए मिल चुकी है कुछ लोगों को, और यहाँ पर नहीं मिली है तो वो आपको एहसास हो रहा है। ठीक है, जो एहसास आपकी हैप्पीनेस पॉजिटिविटी आपको करती है। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में जो अभी आपको हो सकता है आगे जाकर सीखनी पड़े। ठीक है, ये कन्फर्म है, ये नोट कर लीजिए आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं अभी बस बहुत हो गया, कुछ नहीं है, है ना, जो मिल गया मैं उसमें ही काफ़ी ठीक हूँ, संतुष्ट हूँ, नहीं, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। क्यों नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जो हमारी लाइफ की पुरानी कड़वाहट, या हमने इन कड़वाहटों से आपने सीखा तो बहुत कुछ है, पाया भी बहुत कुछ है, वजह है और रीज़न आज आपकी हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का रीज़न जो है ना, वो ये पुरानी कड़वाहट, पुरानी घटनाक्रम, दुर्घटनाक्रम, आपकी लाइफ में रिश्ते, परिवार, फैमिली, जॉब, ये जितना कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, ये सब आपकी आज की हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का कारण है। माने या ना माने आप, तो ये चीज़ें हैं जो सामने से दिख रही हैं मुझे। ठीक है, बहुत बार इंसान होता है अपनी लाइफ को बनाने के लिए, सुधारने के लिए एक ही रास्ते पर चलता है कि अभी कोई काम नहीं आएगा मेरी लाइफ में, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। अपने सपनों को देखा, सपनों को बनाया, बुना, उसमें मेहनत की, ये यहाँ पर मुझे क्लियर आपका दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको और हेल्प चाहिए है, कहते हैं दिल से कुछ कड़वाहट है अभी आपकी नहीं निकली है, ये गाइडेंस है आपकी, तो कड़वाहट को कैसे निकालेंगे, निगेटिविटी को जो दिल में अटकी पड़ी हुई है, जो पुराने किसी कॉर्नर में, जिसको आपने दबा के तो रख दिया है किसी बॉक्स में और ताले में चाबी लगाकर अपने पास रख ली है कि ये निगेटिविटी यहाँ साइड में पड़े रहने दो, नहीं करना है आपको ऐसा। उस निगेटिविटी को बंद मत करो, उसको निकल जाने दो, फ्लो होने दो। निकलेगी जब पूरी तरीके से। आप क्या सोच रहे, चाबी आपके पास है तो क्या कभी आप खोलेंगे नहीं? वो निगेटिविटी आपके साथ बंद ही सही पर वो चलती रहेगी। इसलिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है भयंकर तरीके का, मतलब ये एकदम आपके लिए ख़ास मैसेज है, समझ लीजिए कि अपनी निगेटिविटी को, कड़वाहट को कुछ अच्छा पाने, अच्छे करने और पॉजिटिव अपने आप को बनाने के लिए किसी बॉक्स में बंद करके मत रखो, उसको लॉक मत करो। जितना कुछ भी है ना, निकल जाने दो कचड़े को, चाहे आपको रोना पड़े, चाहे आपको उस चीज़ को फिर से रिकॉल करना पड़े, रोना पड़े, दोबारा वो बातें किसी से बोलनी पड़ी, कहने पड़े, आप कहिए ना किससे बोलना चाहते हैं। अगर आप है कुछ बातें जो आपने आज तक किसी से नहीं बोली, आपने किसी को नहीं बताया, आपने किसी को समझा नहीं, आपको किसी ने नहीं समझा, बहुत से लोगों ने तिरस्कार किया आपकी सोच की, आपकी बातों के, आपकी रिलेशन के, आपके काम का, जो आप
डिज़र्व करते थे वो आपको मिला ही नहीं। तो गाइज़ यहाँ पर यही चीज़ है कि मैं बोल रही हूँ, दिल से कड़वाहट या दिल में कहीं छुपी कोई चीज़ कालिक है जो आपके अंदर है, निकल जाने दो। उसको गाइडेंस भी देती हूँ मैं। देखिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं इस तरीके से, एक जो हमारे पुराणों में, जो हमारे धर्म में, जो हमारे अध्यात्म में बताया और कहा गया है, इन चीज़ों को अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं और दूसरे तरीके से समझा देती हूँ, साइंस बेस पर। ये तो मानते हैं, साइंस तो सभी ने पढ़ी हुई है, वेव्स तो हमारी बॉडी में है, वर्क करती हैं, है ना। वेव्स तो पूरा ब्रह्मांड में हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इसके अलावा अगर साइंस बेस पर अगर आपको और अच्छे से क्लियर करूं तो अल्फ़ा ब्रेन वेव्स होती है हमारी सोच में, बहुत ज़्यादा चेंज आता है, और एक होती है बीटा वेव्स। ठीक है, ये सब हमारे ब्रेन को क्या करती हैं गाइस, कंट्रोल करती है। न केवल ब्रेन को, पूरी बॉडी को, हमारे जीवन को, लाइफ को चेंज करके रख देती है। तो अल्फ़ा ब्रेन वेव्स क्या होती है, वो होती है पॉजिटिव, ठीक है, और बीटा होती है निगेटिव एनर्जी या सोच, ज़्यादा गुस्सा आना, ज़्यादा एंग्जाइटी बना रहना पूरे टाइम, दुखी रहना, या फिर किसी से बदला लेने की भावना होना, या किसी को तुरंत रिप्लाई दे देना, किसी के सामने ऐसा काम करना कि उसको कष्ट हो, उसको पता चले कि हम तुमको पसंद नहीं कर रहे। ये चीज़ें जो होती है, बहुत सी XYZ जो भी आप एट्सेट्रा एट्सेट्रा इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आपका नेगेटिव साइड है, जो आपकी लाइफ साइकिल है, उसमें अगर ये सब चल रहा है तो उसको बीटा से आप अल्फ़ा में चेंज कीजिए। क्यों क्यों बोलते हैं कि ये कचरा को निकाल को फेंको, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझता है कि किस तरीके से चेंज करना, किस तरह से लाना है, किस तरीके से वो, तो फिर छोटा मोटा फॉल्ट जो है वो क्यों अपने साथ लेकर चलना चाहते हो, है ना। पूरी तरह से प्योर हो जाओ ना। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बहुत बड़े वो बन जाएंगे, एकदम अपने आप को पूरी तरीके से कोई भी चेंज नहीं कर पाता है। हम इंसान हैं तो इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश में क्या जाता, आपने अभी तक इस एनर्जी को लेकर इतनी कोशिश किया, उन चीज़ों से बाहर निकली, इसलिए आज आपके पास पॉजिटिव और हैप्पीनेस है। वही रीज़न है, वही कारण है। तो थोड़ा सा जो चीज़ है उसको निकाल दो, ठीक है। गुड इमेजिनेशन, अच्छा इसको ठीक कैसे किया जाए, बीटा से अल्फ़ा में कैसे आया जाए, आपकी ब्रेन वेव्स कैसे चेंज होगी, तो उसको भी मैं बताती हूँ। आपकी गुड इमेजिनेशन होनी चाहिए। इमेजिनेशन ऐसी करो कि मतलब आप इमेजिन करते करते ना हैप्पी फील करने लग जाओ, समझ रहे हो। आप इस तरीके से सोचो कि दूसरों का कल्याण हो रहा है, साथ में मेरा भी हो रहा है। अंदर से अंदर जो वेव्स उठेंगी ना, वो जो चीज़ मिलेगी ना आपको, वो आप लंबे समय से ध्यान से भी नहीं वो कर सकते हो। बोलते हैं ना, कर्म कर्म इस तरह की सोच, सोच से आपकी क्या होती है, जो साइंस बोलती है हमारी वेव्स बॉडी में ना चेंज होती है। ब्रेन वेव्स जो रहती ना वो चलती रहती, उठा पटक क्यों चलती, इसलिए बोलते कम सोचो, सोचो तो अच्छा सोचो, करो तो अच्छा करो, बोलो तो अच्छा बोलो, यही रीज़न है ना। तो अगर आपके मन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके जीवन में कोई बहुत बुरी कड़वाहट है जिसको आप पूरे टाइम सोचते हो, और उन चीज़ों को आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही, कुछ लोग अटक जा रहे हैं, बार बार पीछे हो जा रहे हैं, तो उसका कारण ये है गाइस कि आपको ना इन चीज़ों से बाहर निकलना है। फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट होगा, आपकी लाइफ में जो है पार्टनर वो भी एक नया बंदा बंदी आने वाला है। तो चीज़ें रुक रही हैं, क्यों रुक रही हैं, वो रुकी हुई पड़ी है, यहाँ पर क्लियर दिख रही है मुझे, तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में सोच समझ और एनर्जी और बैलेंस, कर्मा को बैलेंस कीजिए। अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको पूरे से साफ कर देना है। अच्छा, जिनका दिलो दिमाग साफ़ हो गया उनके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ जिनके काम अटके हुए हैं, हैप्पीनेस नहीं आ पा रही, पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही, आती है चली जाती है, तो उसका रीज़न ये है आपके अटकने का, रुकने का, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नहीं जोड़िए। बहुत से लोग बोलते हैं हम नहीं मानते हैं,
पूजा पाठ और धर्म कर्म, तो पूजा पाठ करने से नहीं, दिन भर आप घंटे हिलाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। जो कुछ है वो आपकी बॉडी है, आपकी सोच है, आपकी वाइब्स है, आपकी एनर्जी है, आपके कर्मा है, वही आपकी ज़िंदगी को बदलते हैं। आप बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो अच्छा करते हैं, हम तो इतना दान धर्म करते हैं, हम तो इतना अच्छा लोगों के बारे में सोचते हैं, हेल्प करते हैं, फिर भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं ना, आप समझ नहीं पा, पास्ट लाइफ में आपने इतने गलत काम किए हैं कि ये एनर्जी को उठने में बहुत टाइम लग रहा है। हो सकता है कि लोगों की पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करने में बीत जाती हो, और फिर जाके एक एज में जब लोगों को कुछ नहीं मिलता, उस एज में बहुत से लोगों की लाइफ एकदम बहुत प्यारी हो जाती है, बहुत बदल जाती है। क्योंकि कर्मा को बैलेंस करने में जो हमारे पास्ट लाइफ के रहते हैं, पूर्व जन्म के कार्य किए गए रहते, उनकी वजह से हमको ये जन्म में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। बोलते हैं ना कि देखो यार उसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। अगर उनके दुखों को आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आप न रो दोगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, उनकी कहानी, उनकी बातें, रियलिटी में अभी भी लोग हैं ये, कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं। तो गाइज़ ये वही चीज़ है, वहीं लौट कर हम आ जाते हैं। तो अगर आप नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, तो मैंने साइंस बेस पर भी आपको ऐसा बता दिया है कि भाई एक है तरीका पॉजिटिव होने का। इससे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाती है, अच्छी या बुरी कोई भी हो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके हिसाब से अपने आप को बैलेंस कर लिया, ढाल लिया, या चीज़ों को अपने हिसाब से बना लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारे अंदर होती है एक और ब्रेन वेव होती है, वो होती है डेल्टा। जो डेल्टा वेव्स होती है वो एक बच्चे की तरह होती है गाइस, जो हमारी ब्रेन पर चल रही होती है, ठीक है। वो हमारा बॉडी वैसा ही वर्क करता है, वैसा ही, ये किसी को दिखेगा नहीं, जिसको बोलते हैं नींद आना, एक गहरी नींद, ठीक है। बेबी स्लीप, बेबी कैसा कितने घंटे घंटे सोता है एक छोटा सा बच्चा। आपने कभी सोचा ही क्यों सोता है? खाना खाया फिर सो गया, फिर उठा, सुसु पॉटी किया, खाना खाया, फिर सो गया। उसको मतलब नहीं है कि मेरी माँ किधर है, मेरा फादर, रिश्तों से कोई मतलब। तो बेबी स्लीप यही होती है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह की जो डेल्टा वेव्स है वो अपने अंदर आप ला सकते हैं। जिस दिन ये आ जाएगी उसी को बोलते हैं एनलाइटनमेंट, ठीक है। उसी को बोलते हैं कि आप काफ़ी हद तक आपने अपने आप से साक्षात्कार कर लिया, ठीक है। अपने आप को समझना, अपने आप को पाना। तो जब ये चीज़ होने लगती तो लाइफ में क्या होता है, हमारे अंदर से उठापटक बंद हो जाती है गाइस, निगेटिविटी पूरी ख़त्म हो जाती है, एंगर ख़त्म हो जाता है, एंजाइटी चली जाती है, सैडनेस चली जाती है। और इसके अलावा और बता दें, अगर आपके मन में कोई दबी हुई कोई गुस्सा, कुछ क्रोध, कुछ नफ़रत अगर है, बहुत से लोगों का यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये सीधे गुस्सा, नफ़रत, क्रोध, रोना धोना पुराना है जो आपको रिकॉल करता है, तो आप उस चीज़ से हटना चाहते हैं, निकलते हो, निकाल भी लेते हैं। थोड़ी देर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी रहती है, फिर बाद में कभी टाइम मिला तो आप फिर उसके अंदर चले जाते हो। तो अगर उसको निकालना है तो ये एक बहुत बड़ा गाइडेंस है। अगर आप मानना चाहते हो, किसी से मत बोलो अपने मन में दिल की बात, डायरी उठाओ, कुछ पेपर्स लो, पेन लो, डायरी की भी ज़रूरत नहीं है, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो जो पेपर है सामने उठाओ, उसको लिखना शुरू करो। जितनी कड़वाहट है लिख दो, किसी को गाली भी लिखनी है तो लिख दो, अपना घटनाक्रम लिख दो, आप रोना है लिखते लिखते तो रो भी दो आप। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उस चीज़ को ना निकाल दो और फिर टुकड़े करके फेंक दो। बहुत बड़ा काम करता है ये, ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई जो किसी से इंसान बोल नहीं सकता था, उनके ऊपर ये किया गया है, ठीक है। और ज़बरदस्त तरीके से इफ़ेक्ट किया है कि वो चीज़ें बार बार याद आनी बंद हो गई, बदला लेने का भाव बंद हो गया, गुस्सा होने का भाव बंद हो गया। क्योंकि वो चीज़ जो बंद पड़ी है ना, आपने एक छोटे से बॉक्स में, है ना, लॉक करके रख दिया, चाबी आपके पास है, तो भैया चाबी आपके पास है, खोलो उसको, फ्लश आउट करो, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। तो ये रीडिंग थी छोटी सी।